ट्रेन कोच हाउस। माधापुर नाम के एक गांव में रामू जानकी नाम के पति पत्नी हुआ करते थे। रामू समोसे बेचता था। उसकी पत्नी जानकी काम में उसकी मदद करती थी। उनका बेटा बिट्टू पड़ोस गांव में मौजूद स्कूल में पढ़ता था। रामू के गांव में स्कूल नहीं रहने के कारण रामू पढ़ नहीं पाया, इसलिए अपने बेटे बिट्टू को पड़ोस गांव में मौजूद स्कूल में पढ़ाने लगा। रामू अच्छे से पढ़ने वालों को अपने कमाए पैसों में से मदद करता था। अगर कोई कुछ मदद पूछते तो वो बिना मना किए उनकी मदद करता था। कभी कभार उन्हें पैसे भी देता था। उसी गांव में लाल नाम का एक साहूकार हुआ करता था। वो ब्याज पे पैसे देता था। कभी कभार राम उसके पास मदद पूछने आए लोगों को अपने पास पैसे नहीं होते तो लाल के पास से ब्याज पे पैसे लेकर उनकी मदद करता था। बाद में लाल को पैसे दे देता था, मगर एक बार अचानक एक एक्सीडेंट में राम मर गया। जानकी बहुत दुखी हुई। उसके बाद से जानकी अपने बेटे का ख्याल रखते हुए समोसे का व्यापार करते हुए जीने लगी। एक बार लाल रामू के पास से एक कागज पे रामू की अंगूठी का निशान लेके रखा था। राम के मरने के बाद यही सही मौका है सोचकर राम उसके पास से 3 लाख रुपए कर्ज लिया है कहकर जाली कागजात बनाया। एक बार लाल जानकी के घर को आया। जानकी तब बोलिए लाल जी। बोली। लाल तब क्यों माँ, मेरे पास से लिए 3 लाख रुपए का कर्जा चुकाए बिना ही तेरा पति मर गया है। अब वो 3 लाख रुपए कौन देगा? कहकर जोर से पुकारा। ये सुनकर गांव वाले वहां पर आए। जानकी तब क्या वो 3 लाख रुपए लिए? आपके पास से 3 लाख रुपए लिए कहकर उन्होंने मुझे नहीं बताया। बोली। लाल तब तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्या? ये देखो, मेरे पास से 3 लाख रुपए लिया है कहकर ये कागजात ही सबूत है। तुम्हारे पति के अंगूठे का निशान भी देखो। कहा। ये देखकर जानकी और गांव वाले दंग हो गए। एक नहीं नहीं, ये धोखा है। रामू ने तुम्हारे पास से इतने पैसे नहीं लिए। रामू के बारे में और उसके ईमानदारी के बारे में हमें अच्छे से पता है। हम कोर्ट जाएंगे। कहा। लाल तब क्यों रे, मुझे ही कानून सिखाओगे? तुम्हारे कर्ज के कागजात भी निकालू क्या? कहा। वह आदमी चुप हो गया। लालू देखिए, अब मुझे पैसे देने के लिए रामू नहीं है, उसकी पत्नी जानकी कर्ज चुका नहीं सकती, इसलिए उनका ये घर मुझे दे दिए तो उसका कर्ज माफी कर दूंगा, नहीं माने तो कोर्ट जाऊंगा। कहा। सब चुप हो गए। आखिर में लाल ने उस घर को हड़प लिया और जानकी को घर से निकाल दिया। जानकी अपने बेटे के साथ बाहर आई और एक पेड़ के नीचे खाना पकाते हुए जीने लगी। बारिश गिरे तो वो लोग बस स्टॉप के नीचे रहने लगे। एक बार रामू का दोस्त जीवा ये सब देखकर जानकी के पास आया। बहन, रामू ने मेरी बहुत मदद की, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। हमारे रेलवे स्टेशन में एक पुराना ट्रेन कोच है, उसमें तुम रह सकती हो। हमारे डिपार्टमेंट वालों से मैं बात करूंगा, मगर उस कोच को यहाँ पर लाने के लिए एक क्रेन की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास उस क्रेन को देने के लिए पैसे नहीं है। कहकर कुछ बोलने ही वाला था, तभी क्रेन का काम मैं देख लूंगा जीवा, कहकर उसे एक आवाज सुनाई दी। जीवा मुड़कर देखा तो वहाँ पर चरण था। चरण, रे जीवा, रामू ने मेरी भी मदद की है रे। मैं उस ट्रेन कोच को हमारे गांव लाऊंगा। कहा। तभी वहाँ पर मालती आई। मैं उस ट्रेन कोच को एक अच्छे घर के जैसे बदलूंगी। बोली। ऐसे वो तीनों मिलकर जानकी के लिए एक ट्रेन कोच को लाकर कोच को रहने योग्य बनाए। तब से जानकी उस कोच में रहते हुए बेटे की देखभाल करने लगी। अपने समोसे का व्यापार फिर से शुरू की। उसका व्यापार अच्छे से चलने लगा। जानकी बहुत खुश हुई। एक बार लाल जानकी के पास आया। उसके पैरों पे गिर के, माँ, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, मुझे माफ करो माँ। तुम मुझे माफ करे तो ही मैं उठूंगा। ये लो तुम्हारे घर के कागजात, अब से वो तुम्हारा ही है। कहा। जानकी को कुछ समझ में नहीं आया। तभी वहाँ पर जगन्नाथ आया। जगन्नाथ एक किसान था। उसने अपने बेटों को पुलिस और लॉयर बनाया। जगन्नाथ जानकी से, माँ, रामू बहुत अच्छा आदमी था। मैं जब बहुत मुश्किलों में था तब रामू ने ही हमारे बच्चों के कोचिंग के लिए पैसे दिए थे। रामू के मदद के कारण ही ये दोनों पुलिस और लॉयर बन पाए। मेरा बड़ा बेटा लाल को पुलिस स्टेशन ले जाकर मारे तो इसने पूरा सच उगला और मेरा छोटा बेटा लॉ के सारे सेक्शंस इस पे डालकर इसे फंसाया। कहा।
जानकी। जगन्नाथ चाचा, अब इस लाल को छोड़ दीजिए, मेरा घर मुझे मिल गया है ना। बोली। वो लोग लाल को छोड़ दिए। जानकी घर के कागजात जगन्नाथ को देकर, जगन्नाथ जी, मैं इस ट्रेन कोच हाउस में खुशी से जी रही हूँ। मेरे घर को एक स्कूल में बदलकर अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। मेरे पति सबको पढ़ाने का ख्वाब देखते थे। अगर सब पढ़े तो आपके बच्चों के जैसे ही हमारे गांव के बच्चे भी अच्छे नागरिक बनेंगे। बोली। जानकी के इस निर्णय का सब अभिनंदन किए।